हर वर्ष मेला 30 दिन का यानी 1 महीने का लगता था। इस बार नगर पालिका ने मात्र 13 दिन का मेला लगाया है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मेला वैसे तो 1 ही महीने का लगना चाहिए था। इस बार थोड़ी सी कुछ दिक्कतें थी प्रशासन के आगे भी, क्योंकि कावड़ भी शुरू होने वाला था, बहुत सारे त्योहार थे, इसलिए मेले को 1 महीने का ना करके मेले को मात्र 14 दिन का किया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये 14 दिन का मेला भी जैसे गत वर्ष 1 महीने का लगता आता था, इस बार 14 दिन में ही वो 1 महीने का पब्लिक रिकॉर्ड तोड़ आई है। मुझे भी याद है कि शायद 30-40 साल से मैं भी इस मेले में उपस्थित रहता हूँ, सहयोग देता आ रहा हूँ, और इतनी पब्लिक शायद मैंने उन दिनों भी नहीं देखे कि जब मेला अपने पूरे उरूज पे होता था। इस बार गाँवों से ट्रैक्टर ट्रॉली भर के गांव के देहात के लोग आए। मैं इसके लिए हमारी जो नगर पालिका की पूरी टीम है, चेयरमैन साहब से लेके टोटल सभासद और प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इन हालात में भी मेला लगवाया और इतना सफल आयोजन हुआ। लेकिन मेले में सिर्फ इस बार एक कमी महसूस थी कि मेले में कोई भी प्रोग्राम नहीं हो पाया है। शायद अगर 1-2 प्रोग्राम मुशायरा या कवि सम्मेलन हो जाता तो शायद मेले में और 4 चांद लग जाते। मैं फिर एक बार पूरे प्रशासन को, नगर पालिका को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इतने सफल आयोजन के लिए, और ख़ास तौर से सरदना की जनता को। इन्होंने भी मेले में बहुत डिसिप्लिन बनाया और मेले को एक भव्य आयोजन के साथ संपन्न कराया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आप नगर पालिका के सभासद हैं और कई बार आप नगर पालिका में सभासद रह चुके हैं। इस बार मेला कम दिनों का लगना और उसमें कोई कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम ना होना, इसका क्या कारण है? पत्रकार है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। देखिए, शुरू से ही इस मेले को लेकर हमारा जो प्रशासन था वो असमंजस की स्थिति में था, और कई दफे कई मीटिंग हमारी प्रशासन के साथ हुई, लेकिन उसमें कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। जो कुछ दिखा पाते हैं, इसके बाद हम सरदने के गणमान्य लोग और हमारे चेयरमैन साहब और हमारे सभासद बोर्ड, हम डीएम साहब से मिले। हमने डीएम साहब से अनुरोध किया। डीएम साहब के अनुरोध करने पर हम डीएम साहब का बड़ा धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने सरदने की जनता की जो भावना थी कि जो 2 साल से कोविड की वजह से मेला संपन्न नहीं हो पा रहा था, जो हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र गांव देहात का लगा हुआ है, और सरदने की जनता में ये था कि ये मेला भी भव्य रूप में रहेगा। कार्यक्रम यहाँ के जो कवि सम्मेलन है, मुशायरा है, ये राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम होते हैं, उसके भी लोग साल भर वेट करते हैं। और बोर्ड भी ये चाह रहा था कि एक भव्य हम मेला आयोजित करें, जिससे क्षेत्र की, ग्रामीण और नगर की जनता को इसका आनंद मिले। और वो हम डीएम साहब का धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमें 14 दिन का मेला की स्वीकृति प्रदान करी। और उस 14 दिन के मेले में जो पिछले साल, जो मैं भी सन 95 से सभासद हूँ, वे सारे रिकॉर्ड जनता ने तोड़ दिए। इतनी जनता ने इसमें बहुत शांतिपूर्वक तरीके से, मैं आभारी हूँ समस्त जनता का कि उन्होंने बहुत शांतिपूर्वक तरीके से इस मेले का आयोजन लिया है। बच्चों के साथ, फैमिली के साथ अपना आए हैं, वे झूले में भी झूले हैं और मेले का भी आनंद लिया है। इसमें कुछ ये जो हमारा अभी कावड़ का मेला है, उसकी वजह से मेला आगे नहीं बढ़ पाया, प्रशासन ने हमें इजाज़त नहीं दी। और यदि इसमें 1 हफ्ते का समय बढ़ता और 1-2 कार्यक्रम होते तो मैं समझता हूँ कि ये मेला और भव्य रूप में रहता। लेकिन मैं इसके साथ साथ सभी सभासदों का, प्रशासन का, अपने पुलिस प्रशासन का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत। आप नगर पालिका के सदस्य भी, लेकिन क्या कारण रहा कि इस बार जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होने थे वो क्यों नहीं हो पाए? कहीं ना कहीं प्रशासन का या नगर पालिका का ऐसा है, इसमें एक दो जो छुटपुट हमारे सरदने में छुटपुट आपस की कुछ ऐसी स्थिति पैदा हुई है, जिससे जो हमारे प्रशासन ने जो बताया कि वो रिपोर्ट जो है वहाँ पे सरदने की अच्छी नहीं जा रही थी। लेकिन मैं नहीं समझता कि यहाँ पे भाईचारा गंगा जमुना तहजीब का है, किस तरह की कोई है। हो सकता है कि 1-2 छुटपुट हो, लेकिन जो प्रशासन की नज़र से हमें उसी के गवर्नमेंट के हिसाब से चलना पड़ता है, तो वो कारण रहे और कोई कारण नहीं रहा। लेकिन आम जनता में, जो आम जनता है, उसमें कभी किसी भी समाज को लेकर या वो लेकर सब भाईचारे की स्थिति है।
बहुत बढ़िया मेल मिलाप है, सब आपस में भाईचारे की तरह रहते हैं। थोड़ा सा उसकी वजह से मेला ये लेट भी हुआ है, इसका कम टाइम भी हुआ है, और ये जो मेले के उठापट हो रही थी केवल वही कारण है कि प्रशासन में सरदने की जो रिपोर्टिंग थी वो ठीक नहीं जा रही थी। उससे डीएम साहब ने हमें अवगत भी करवाया था, लेकिन हमने जब उनसे रिक्वेस्ट करी, उनसे जिम्मेदारी ली, तो उन्होंने 14 दिन की हमें स्वीकृति प्रदान करी थी। लेकिन मेला अपना बहुत भव्य तरीके से संपन्न हुआ है, और इसमें पत्रकार बंधु का भी, मैं कहूँगा समस्त पत्रकार बंधु का, गणमान्य लोगों का हमें भरपूर सहयोग मिला है, वरना ये 14 दिन का मेला संभव नहीं था, ऐसा प्रशासन से हमें महसूस हो रहा था। हमारे जो सरदने के व्यापार मंडल है, सरदना व्यापार मंडल, पंकज जैन है, अन्य है, वीरेंद्र चौधरी हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष हैं, उनका भी रोल रहा, और सबसे बड़ा रोल रहा उसमें हमारे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी का। संजीव बालियान जी ने डीएम साहब से अनुरोध करके ये 14 दिन की स्वीकृति दिलवाई है। मैं धन्यवाद देता हूं अपने मंत्री जी को, केंद्रीय मंत्री जी को, संजीव बालियान जी को। उनके जनता में एक शिकायत हो रहा है कि जनता कह रही है कि नगर पालिका में जो टेंडर हुआ है झूलों का, वो बड़े झूले में 10 रुपये पर बच्चा है और बड़े के लिए 30 रुपये वसूली, और उसके बाद में अवैध वसूली हो रही है कि 70-70 रुपये का टिकट खरीदा जा रहा है। ऐसा नहीं है, उसमें कोई रेट की कोई ऐसी नहीं है, लेकिन इनकी जो हमारा उसका कारण जो मेरे सामने आया वो मेरे सामने हुआ। अवैध वसूली कोई नहीं हुई है, कोई अवैध वसूली नहीं हुई है। केवल एक कारण रहा है, ये मेला हमारे 1 तारीख से शुरू होना था, लेकिन इन झूलों का जो बेचारे हैं झूले वाले, ये 5 तारीख या 6 तारीख में मेला शुरू हो पाया। अब इनके पास 9 दिन का समय बचा, तो इन्होंने रेट थोड़े से बढ़ा दिए। हमने उसमें आपत्ति नहीं करी, क्योंकि ये लोग भी, इन्होंने भी, ये भी परदेसी लोग हैं, इनका यदि 2 पैसे नहीं बचने के तो ये भी दोबारा नहीं आ पाने के, तो ये वजह रही, और कोई किसी तरह के नहीं। हमारा नगर पालिका सभासदों का, कर्मचारियों का भरपूर सहयोग इनको साथ रहा है। इस महंगाई के दौर में 1-1 रुपये इस वक्त पब्लिक को बचाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसके बाद में फिर एकदम से 40 रुपये प्रति टिकट पे बढ़ाना। नहीं, ऐसा नहीं है। 40 या 20 रुपये का भी टिकट है, 30 का भी है, 40 का भी है, बड़े झूले का 50 रुपये है। नगर पालिका का जियो देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि ये मेरी जानकारी में नहीं है जियो का मामला, ये जरूर देख लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, धन्यवाद आपका पंकज जी।